हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो होप करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आ रही है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सीन जाता है मल्टीवर्स के अंदर। यहाँ दो नए विलन्स की एंट्री हो जाती है, मेयर एंड सेबस, और दोनों ही काफी पावरफुल लगते हैं। तभी सेबस कहता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम में से पहले कौन मरना चाहेगा? तभी वेजिटा कहता है, तुम तो बिल्कुल लॉर्ड वीरस की कॉपी लग रहे हो। तभी अचानक सेबस वेजिटा पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे एनर्जी मारकर वो दूर धकेल देता है। और फिर मेयर भी वेजिटा की तरफ बढ़ता है, लेकिन ओमनी जेंजो उसे रोक देता है। अब मेयर कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखते हो। इस पर ओमनी जेंजो कहते हैं, दिखेंगे क्यों नहीं, हम यहाँ के ओमनी किंग हैं। फिर मेयर कहता है, ओह अच्छा, लेकिन मैं अपने ओमनी किंग को ही मारकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। फिर मेयर ओमनी जेंजो से भिड़ जाता है और दूसरी तरफ सेबस और वेजिटा के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। सेबस वेजिटा पर काफी जानलेवा वार करता है और वेजिटा उन अटैक से घायल हो जाता है। तभी वेजिटा सेबस पर कई पंचेस कर देता है, जिससे सेबस समझ जाता है कि वेजिटा भी काफी पावरफुल है। सेबस कहता है, कौन हो तुम? इस पर वेजिटा कहता है, मैं हूँ वेजिटा और तुम बिना इजाजत के हमारे मल्टीवर्स में घुस गए हो। और तभी वेजिटा सेबस पर फाइनल फ्लैश मार देता है, जिससे सेबस मारा जाता है। और दूसरी तरफ ओमनी जेंजो भी अपने फाइनल अटैक से मेयर को मार देता है। अब वेजिटा कहता है, देखा लॉर्ड जाल्मा, कैसे इन दोनों को मसल कर रख दिया। फिर ओमनी जेंजो कहता है, हाँ, ये बस देखने में खतरनाक थे। तभी दो पोर्टल से दो नए विलन्स बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, अबे कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? फिर एक विलन कहता है, मैं हूँ मोजिन बुरा, रखता हूँ छुरा। फिर दूसरा विलन कहता है, मैं हूँ डीमन किंग डिमिग्रा, घुटने टेको वरना टांगे तोड़ दूंगा। अब वेजिटा जाल्मा से कहता है, लॉर्ड जाल्मा, ये पोर्टल्स कब तक बंद होंगे? जाल्मा कहता है, ये बस आखिरी पोर्टल है। तभी डिमिग्रा कहता है, जान प्यारी है तो अपने घुटने टेको वरना। तभी वेजिटा कहता है, वरना तुम हमारी टांगे तोड़ दोगे, तो रुके क्यों, हमला करो। फिर ओमनी जेंजो कहता है, वेजिटा थोड़ा ध्यान से, हम इनकी पावर्स नहीं जानते। लेकिन वेजिटा सीधा डिमिग्रा की तरफ बढ़ता है और एक पंच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डिमिग्रा वेजिटा पर एक स्पेल मार देता है, जिससे वेजिटा काफी स्लो हो जाता है और उसकी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। अब वेजिटा कहता है, ये क्या हो गया मुझे, मेरी स्पीड इतनी स्लो कैसे हो गई? तभी माजिन बुरा वेजिटा को एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है। अब डिमिग्रा माजिन बुरा से कहता है, क्या तुम मेरी तरफ हो? माजिन बुरा कहता है, फिलहाल के लिए हाँ, क्योंकि इन्हें मिटाने में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी और तुम्हें मेरी। हा 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 हा। तभी ओमनी जेंजो दोनों गार्ड से कहते हैं, गार्ड्स इन पर हमला करो। तभी दोनों गार्ड्स माजिन बुरा पर अटैक कर देते हैं और ओमनी जेंजो सीधा डिमिग्रा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी डिमिग्रा ओमनी जेंजो पर फ्रीज स्पेल मारकर उन्हें रोक देता है। अब ओमनी जेंजो फ्रीज हो जाता है और तभी डिमिग्रा ओमनी जेंजो के नजदीक आकर कहता है, तुम ही यहाँ के ओमनी किंग हो ना, लेकिन तुम दिखते एक हो पर हो दो। तभी ओमनी जेंजो डिमिग्रा का मैजिक तोड़ देता है और उस पर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे डिमिग्रा शॉक हो जाता है और कहता है, ये ताकत तो बहुत ज्यादा है। तभी ओमनी जेंजो डिमिग्रा पर एक एनर्जी चार्ज करके मार देते हैं, जिससे डिमिग्रा काफी डैमेज हो जाता है। तभी डिमिग्रा ओमनी जेंजो पर 8 स्पेल मारकर उसे स्लो कर देता है। फिर एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करके ओमनी जेंजो पर वो मार देता है, लेकिन तभी बीच में जाल्मा आकर उस अटैक को रोक देता है। अब जाल्मा कहता है, अब बहुत हुआ। तभी जाल्मा डिमिग्रा का मैजिक तोड़ देता है और कहता है, जेनो सामास, मैं इसे रोके रखता हूँ और आप इसे खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक चार्ज करिए। तभी डिमिग्रा आगे बढ़ता है, लेकिन जाल्मा उसे फ्रीज कर देता है
और फिर ओमनी जेंजो अपने फाइनल अटैक से डिमिग्रा को मार देता है। और दूसरी तरफ माजिन बुरा दोनों गार्ड्स पर काफी पंचेस मार रहा होता है, लेकिन तभी वेजिटा माजिन बुरा को एक पावरफुल पंच मारकर फाइनल फ्लैश चार्ज करके मार देता है और दोनों गार्ड्स भी माजिन बुरा पर हकाई बोल्स मार देते हैं, जिससे माजिन बुरा मारा जाता है। अब वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, चलो आखिरकार हमने कर दिखाया। और दूसरी तरफ दोनों जेनोस फ्यूज से अलग हो जाते हैं और कहते हैं, हम तो थक गए यार। फिर एक जेनो कहता है, लेकिन इसमें काफी मजा आया। फिर दूसरा जेनो कहता है, हाँ, हमने पहली बार फाइट की, वो भी इतनी ऑसम। थैंक्स गोकू। हाँ, थैंक्स गोकू। अब जालमा कहता है, जेनो समझ, आप काफी बहादुरी से लड़े। अब वेजिटा और गार्ड्स भी यहाँ आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, चलो अब सारे विलन मर चुके हैं और लॉर्ड जालमा ने काफी तेजी से पोर्टल्स भी बंद कर दिए। अब जालमा कहता है, बस अब गोकू या ग्रैंड प्रिस्ट में से कोई एक आ जाए, फिर हम दोबारा से मल्टीवर्स का संतुलन ठीक करें। तभी वेजिटा कहता है, क्या मतलब दोनों में से कोई एक आए? उस ग्रैंड प्रिस्ट की वजह से ही ये सब हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है अब तक तो काकारोट उसे खत्म कर चुका होगा। फिर जालमा कहता है, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर ही अब तक मल्टीवर्स का संतुलन बनाए हुए हैं, हालांकि इसे बिगाड़ा भी उन्हीं ने है। अब दोनों जेनो कहते हैं, दाई ने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता, हम गोकू के साथ हैं। और तभी एक डार्क एनर्जी महसूस होने लगती है। जालमा कहता है, रुको, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वेजिटा देखता है मेयर और सेबर्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं और दूसरी तरफ माजिन बुरा और डिमिग्रा भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वेजिटा शॉक होकर कहता है, ये क्या, ये सब दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं? लॉर्ड जालमा, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर जालमा कहता है, ये तो सोचने वाली बात है, ये चारों खत्म हो चुके थे, फिर से कैसे जिंदा हो गए? तभी दोनों जेनो कहते हैं, यार बड़ी मुश्किल से तो इन्हें मारा था, अब दोबारा फ्यूजन करना पड़ेगा क्या? तभी जालमा कहता है, ये एविल्स तो 4 हैं, लेकिन यहाँ एक डार्क एनर्जी फील हो रही है, मतलब यहाँ कोई 5वां एविल गॉड भी है। कौन हो तुम? सामने आओ। तभी 5वां एविल गॉड सामने आता है, जिसे देखकर जालमा शॉक होकर कहता है, ये क्या, ये तो जरामा है, इसी ने उन 4 को जिंदा किया होगा। कैसे हो गार्डियन? मैंने कभी सोचा नहीं था हमारी अगली मुलाकात डायरेक्ट मल्टीवर्स के अंदर ही होगी। लॉर्ड जालमा, क्या आप इसे जानते हैं? ये जरामा है, ये इविल क्लैन से इविल गॉड है। ये काफ़ी अरसे से मल्टीवर्स में नज़र गड़ाया था, लेकिन मैंने इसके इरादे पूरे नहीं होने दिए। ओह, तो ये भी इन्हीं पोर्टल से अंदर आ गया। बच्चे, मुझे मल्टीवर्स में आए काफ़ी दिन हो चुके हैं। क्या मतलब, तुम यहाँ कब से हो? तभी जरामा कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट उस गोकू के साथ मल्टीवर्स से बाहर है और मैं यहाँ तब से हूँ जब से उस गोकू ने पहली बार पोर्टल खोला। और तभी से मैं मौका देख रहा था और अब वक्त आ गया है। ओए इविल, ये मल्टीवर्स हमारा है। गोकू और डाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं दो ओमनी किंग। तभी दोनों जेनो फ्यूजन डांस करके फ्यूज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं हो पाते। ये देखकर जालमा और गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, ये तो होना ही था। तभी दोनों जेनो फिर कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी फ्यूज नहीं हो पाते। तभी एक जेनो कहता है, अरे यार, ये कैसी टेक्निक है, दोबारा काम क्यों नहीं कर रही है? फिर दूसरा जेनो कहता है, हाँ यार, गोकू ने ऐसे ही सिखाया था ना। कोशिश बेकार है जेनो समझ, क्योंकि फ्यूजन डांस की भी कुछ टाइम लिमिटेशन होती है। अब खेल खत्म, डिमिग्रा अपना काम शुरू करो। तो डिमिग्रा दोनों जेनो के ऊपर अपना फ्रीज स्पेल मार देता है। वेजिटा, गार्ड्स, जेनोसामा को बचाओ। तभी गार्ड्स और वेजिटा दोनों जेनोसामा को बचाने जाते हैं, लेकिन माजिन बुरा, सेबस और मेयर उन्हें रोक देते हैं। फिर जालमा भी आगे बढ़ता है, लेकिन जरामा उसके सामने आ जाता है और कहता है,
गार्डियंस, मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। तभी अचानक जरामा जालमा पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे जालमा की बॉडी चलने लगती है। अब जालमा को काफी पेन होने लगता है। जरामा वेजिटा पर भी एक पावरफुल अटैक मार के उसे दूर उड़ा देता है और गार्ड्स पर भी एक एनर्जी मार देता है। अब जरामा कहता है, रास्ता खाली हुआ, मल्टीवर्स हमारा है, अब चलो चलते हैं ओमनी किंग पैलेस पर। अब जरामा और बाकी इविल गॉड्स दोनों जैनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर। यहाँ गोकू सपने में होता है और उसे बारडोक दिखाई देता है। आप तो? फिर बारडोक कहता है, हाँ ये मैं हूँ काकारोट। तभी गोकू बारडोक को गले लगा लेता है और उदास होकर कहता है, फादर मैं हार गया हूँ, अब कुछ नहीं बचा, मैंने सब खो दिया। माय सन, कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें और जीना है। जो कुछ भी हुआ उसे सही करना है। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा डैड। मल्टीवर्स को तुम्हारी जरूरत है बेटा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। तुम एक सैन हो काकारोट, जिसने हमेशा दूसरों की मदद की और आगे भी वही करेगा। जिन भी यही चाहती है कि उसका बेटा हमेशा अच्छाई का साथ दे। मल्टीवर्स तुम्हारा है, उसकी रक्षा करो। अब गोकू को बारडोक दिखाई नहीं देता है। तभी गोकू को होश आता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सभी को दोबारा जिंदा करूंगा। तभी गोकू अपना पावर अप करता है और एक पोर्टल खोल लेता है। मैं आ रहा हूं मल्टीवर्स। फिर वो देखता है वो कहीं और आ चुका है। तभी गोकू को डीमंस की एक बहुत ही बड़ी आर्मी दिखाई देती है और उस आर्मी का लीडर कह रहा होता है, मल्टीवर्स पर हमारे इविल गॉड ने कब्जा कर लिया है, अब हमें वहाँ के लोगों को गुलाम बनाना है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और सीधा डीमन आर्मी की तरफ जाता है। अब गोकू काफी गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? मल्टीवर्स पर कब्जा हो गया है और तुम वहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हो। तभी डीमन लीडर कहता है, तुम हो कौन और यहाँ आए कैसे? फिर गोकू कहता है, अभी पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी गोकू अपना पावर अप करता है। इसे देखकर डीमन आर्मी पूरी शॉक हो जाती है और सभी गोकू पर अटैक कर देते हैं। तभी गोकू इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक कामेहामेहा चार्ज करके डीमन आर्मी पर मार देता है, जिससे वो सभी डीमंस मारे जाते हैं। अब इन्फिनिटी गोकू मल्टीवर्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे बहुत ही खतरनाक एनर्जी सेंस होती है। अब इन्फिनिटी गोकू सोचता है, ये एनर्जी तो काफी ज्यादा है, कौन इतनी स्पीड में ट्रैवल कर रहा है और सीधा यहीं आ रहा है? मुझे चौकन्ना रहना होगा, वो जरूर मेरे लिए आ रहा होगा। तभी वहाँ ड्रिप गोकू आ जाता है। ड्रिप गोकू कहता है, अरे वाह, मेरा एक और वर्जन, वो भी इतना पावरफुल। अब इन्फिनिटी गोकू शॉक्ड हो जाता है, तुम मेरी तरह कैसे दिख रहे हो? कहीं तुम कोई डीमन तो नहीं जिसने मेरे जैसा रूप लिया है? सच सच बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। तभी ड्रिप गोकू कहता है, अरे शांत हो जाओ भाई, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं भी गोकू ही हूँ, लेकिन दूसरी टाइमलाइन का। अब इन्फिनिटी गोकू कहता है, मतलब तुम दूसरी टाइमलाइन से आए हो, जैसे फ्यूचर ट्रंक्स, इसका मतलब तुम मेरे फ्यूचर हो। इस पर ड्रिप गोकू कहता है, अरे नहीं यार, तुम अभी भी नहीं समझे, तुम बस इतना समझ लो कि जैसे यहाँ की स्टोरी के तुम इन्फिनिटी गोकू हो, तो किसी दूसरी टाइमलाइन में तुम्हें अपना वर्जन किसी और ही फॉर्म में और उसकी स्टोरी भी अलग ही मिलेगी। अब इन्फिनिटी गोकू कहता है, हाँ ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन तुम तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में हो, पर तुम्हारी पावर्स नॉर्मल नहीं है, ये कैसे? अब ड्रिप गोकू कहता है, क्योंकि ये ड्रिप फॉर्म है। अब तुम बताओ तुम्हारी टाइमलाइन में क्या चल रहा है? फिर इन्फिनिटी गोकू ड्रिप गोकू को शॉर्ट में सारी कहानी बताता है। फिर ड्रिप गोकू कहता है, तुम्हारी स्टोरी तो वाकई में काफी सैड है, अब तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, जाओ और अपने मल्टीवर्स को बचा लो। अब इन्फिनिटी गोकू कहता है, ठीक है, फिर मिलेंगे ड्रिप गोकू। तभी ड्रिप गोकू कहता है, अरे रुको तो जरा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी ड्रिप गोकू एक एनर्जी चार्ज करके कहता है, ये मैं तुम्हें देता हूँ, इसे तुम जिस पे भी चलाओ
वो उसी वक्त ही इरेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इससे तुम बस एक ही बार यूज कर पाओगे, तो अब जहाँ इसकी जरूरत हो वहीं इसका यूज करना। फिर ये कहकर ड्रीम गोकू वहाँ से चला जाता है। अब इन्फिनिटी गोकू आगे बढ़ता है। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर। यहाँ पांचों इविल कोड्स दोनों जैनो को लेके पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ बेलमोड दिखाई देता है। फिर बेलमोड दोनों जैनो को कैद में देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे ये क्या मुसीबत है, कौन है ये लोग जिन्होंने दोनों जैनो सामा को बंदी बना रखा है? तभी जरामा कहता है, कौन है बे तू? अब बेलमोड काफी घबराकर कहता है, मैं तो बस यहाँ की साफ सफाई करने आता हूँ। अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, ओके तो मैं चलता हूँ। तभी जरामा कहता है, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। डिमिग्रा, इस जोकर को अपने साथ ले जाओ और मल्टीवर्स में खबर करो कि अब यहाँ के नए रूलर न्यू ओमनी किंग हम हैं। डिमिग्रा कहता है, जरूर, मैं अभी किसी यूनिवर्स में जाके आता हूँ। अब सीन वजीटा पर जाता है, जहाँ वजीटा काफी घायल दिखाई देता है। लॉर्ड जालमा, कहाँ हैं आप? जालमा कहता है, मैं यही हूँ। अब गार्ड्स भी कहते हैं, हमें अभी जैनो सामा के पैलेस जाना होगा और दोनों जैनो सामास को बचाना होगा। तभी जालमा कहता है, नहीं रुको, वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, हम चाहकर भी उन्हें नहीं हरा सकते। वजीटा कहता है, तो हमें मदद की जरूरत है, मैं अभी जाके सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर को इकट्ठा करता हूँ। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और कहता है, कहाँ है वो डीमंस? अब वजीटा गोकू को देखकर बड़ा ही खुश होता है। वजीटा कहता है, क्या करोड़, तुम ठीक तो हो ना? और उस ग्रैंड प्रिस्ट का क्या हुआ? गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने खत्म कर दिया है। अब जालमा कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो गोकू। वो इविल गॉड्स दोनों जैनो सामा को अपने साथ ले गए। अब गोकू कहता है, क्या दोनों जैनिस को ले गए? लेकिन कहाँ? तभी गार्ड्स कहते हैं, वो जैनो पैलेस में ही गए हैं। गोकू, हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। गोकू कहता है, चिंता मत करो गार्ड्स, हम जैनिस को कुछ नहीं होने देंगे। वजीटा, क्या तुम मुझे बताओगे मेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ? वजीटा गोकू को सारी बात बताता है। अब गोकू कहता है, इसका मतलब वो पांचवा इविल गॉड जरामा उनका लीडर है, वो ही उन सबको यहाँ लाया है। फिर वजीटा कहता है, अब देरी किस बात की है, चलो उन इविल्स को मल्टीवर्स से बाहर करें। तभी जालमा कहता है, लेकिन प्लान क्या है? इस पर गोकू कहता है, फिलहाल प्लान तो कुछ नहीं है। वजीटा, हमारे पास कोई प्लान है? वजीटा कहता है, हाँ है ना, मरो या मारो। जालमा कहता है, ये कैसा प्लान है? तभी गार्ड्स कहते हैं, हमें दोनों जैनो सामा को सेफली बचाना है, मतलब कि पहले हमें उन इविल्स का ध्यान भटकाना होगा ताकि हम जैनो सामा तक पहुंच सके। फिर जैनो सामा के मिलते ही हम उन पर पूरी ताकत से वार करेंगे। जालमा कहता है, वाह, ये होता है प्लान। वजीटा कहता है, तो मैंने भी तो यही कहा था। फिर गोकू कहता है, बस अब बहुत बातें हुई, अब चलते हैं जैनो पैलेस की तरफ। अब सीन जाता है यूनिवर्स 1 पर। यहाँ डिमिग्रा बेलमोड के साथ पहुंच जाता है। डिमिग्रा कहता है, ओए जोकर, जाओ यहाँ के एंजल्स और डिस्ट्रॉयर को लेके आओ, जाओ। बेलमोड कहता है, जी अभी बुला कर आया। अब बेलमोड इवान और उसके एंजल को ले आता है। अब इवान कहता है, ये कहाँ लेकर आए हो बेलमोड? बेलमोड कहता है, अभी पता चल जाएगा। तभी वो डिमिग्रा के पास पहुंच जाते हैं। अब इवान बेलमोड से पूछता है, यह कौन है बेलमोड? बेलमोड कहता है, अरे भाई तुम डायरेक्ट ही बात कर लो। अब डिमिग्रा कहता है, कैसे हो डिस्ट्रॉयर और उसके एंजल? अब इवान कहता है, कौन हो तुम? डिमिग्रा कहता है, मैं हूँ एक इविल गॉड और मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारे दोनों ओमनी किंग को कैद कर लिया है, मतलब कि अब हम यहाँ के नए रूलर हैं, तो अब तुम ये बात सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल तक पहुँचा दो। इसके बाद सीन जाता है जैनो पैलेस पर। यहाँ सेबर्स जरामा से कहता है, जरामा, अब तो मल्टीवर्स हमारा हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी ओमनी किंग की गद्दी पर नहीं बैठे हो, ऐसा क्यों? अब जरामा कहता है, क्योंकि वो इन दोनों ओमनी किंग की ताकत से जुड़ा हुआ है। एक बार बस हम इनकी ताकत इनसे छीन ले तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता है। अब माजिन बुरा कहता है,
तो क्या हुआ, इन्हें मार कर इनसे इनकी पावर नहीं ले सकते हो क्या? जरामा कहता है, नहीं, मारा तो इनकी पावर स्पिन के साथ चली जाएगी, अब तुम बस इंतजार करो। तभी मेयर कहता है, जरामा, कोई बहुत तेजी से इस तरफ ही आ रहा है। जरामा कहता है, आने दो, जो भी है वो अपनी मौत के पास ही आ रहा है। तभी वहाँ गोकू वेजिटा आ जाते हैं। अब गोकू कहता है, वेजिटा तुम इन डीमन से पिट गए, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वेजिटा कहता है, हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या काकारोट? गोकू कहता है, सही तो कह रहा हूँ वेजिटा, ये तो जेनेबा जैसा दिख रहा है और वो तो बू की तरह दिखता है, और वो पीछे वाला वो तो एकदम लॉर्ड वीरस की कॉपी है, तुम इनसे पिट गए। जरामा कहता है, सुना, चुप करना रहना, ये उनकी कोई चाल हो सकती है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, काकारोट, हम यहाँ लड़ने आए हैं और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी गोकू वेजिटा को आंख मारता है और धीरे से कहता है, वेजिटा हमें इनका ध्यान भटकाना है। अब वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, एक्टिंग चल रही है। अब गोकू कहता है, सुनो, तुम मेरे साथियों से लड़ लिए, अब मेरा सामना करो। तभी गोकू ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा अब देखना मैं कैसे इन पांचों को अकेला संभालता हूँ। फिर गोकू आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मेयर कहता है, इसे तो मैं देखता हूँ। अब गोकू और मेयर भिड़ जाते हैं, लेकिन गोकू मेयर को बड़ी आसानी से पीट देता है। अब गोकू सेबस से कहता है, तुम क्या अपने दोस्त को पिटता देख रहे हो? अब सेबस भी गोकू पर हमला कर देता है। फिर गोकू सेबस को भी इजीली हरा देता है। अब गोकू माजिन बुरा से कहता है, तुम क्या डरपोकों की तरह खड़े हो? तभी माजिन बुरा भी गोकू पर अटैक कर देता है। अब तीनों इविल गॉड से अकेला गोकू लड़ता है, लेकिन तभी वहाँ बेलमोट और डिमिग्रा आ जाते हैं और डिमिग्रा गोकू पर चींटी से वार कर देता है और गोकू की बॉडी फ्रीज कर देता है। और फिर मेयर, सेबस और माजिन पूरा मौका देखकर गोकू पर जानलेवा वार कर देते हैं। ये देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अरे नहीं काकारोट, मैं आ रहा हूँ। तभी वेजिटा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सीधा उसके पास जाता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, ये कहाँ था अब तक और इसने मेरी बॉडी फ्रीज कैसे कर दी? इस पर वेजिटा कहता है, ये चौथे वाला इविल डिमिग्रा एक पिजाड़ है और ये इन तीनों में से ज्यादा ताकतवर है। अब गोकू कहता है, विचार मतलब एक जादूगर, मैं इस जादू का पादू निकाल दूंगा, इसने पीठ पीछे वार करके मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब गोकू सीधा डिमिग्रा की तरफ जाता है, लेकिन तभी डिमिग्रा एक पावरफुल हेट स्पेल चार्ज करके गोकू पर मार देता है। वो अटैक पर लग भी जाता है, जिससे गोकू की बॉडी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। अब वेजिटा कहता है, काकारोट, संभालो खुद को। तभी डिमिग्रा कहता है, तुम ये जंग हार चुके हो सेन, बहुत ही जल्द हमारी आर्मी आती ही होगी। अब गोकू दर्द में कहता है, तुम्हारी आर्मी तो मैं मल्टीवर्स के बाहर ही गाड़ के आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। अब गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और डिमिग्रा पर मार देता है, लेकिन डिमिग्रा वहाँ से हट जाता है और कहता है, निशाना तो चूक गया सेन। तभी जरामा कहता है, इन दोनों सेन को जितना जल्दी हो सके खत्म करो डिमिग्रा। फिर डिमिग्रा, मेयर, सेबस और माजिन बुरा को गोकू पर अटैक करने को कहता है और अब वेजिटा भी गोकू के पास आ जाता है और कहता है, काकारोट, हीरोगिरी बंद करो, इन्हें मिलकर ही हराना होगा। अब गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा, हमने बहुत ही टाइम लगा दिया है, लॉर्ड जाल्मा और गार्ड्स हमारे इशारे का कब से इंतजार कर रहे हैं। अब वेजिटा कहता है, काकारोट, ये सेबस और डिमिग्रा मेरे शिकार हैं। तभी गोकू सीधा सेबस पर अटैक कर देता है और उसे एक ही पंच में दूर उड़ा देता है। अब वेजिटा गुस्से में कहता है, काकारोट, जब मैंने कह दिया कि सेबस मेरा शिकार है, फिर तुमने उस पर पंच क्यों किया? गोकू कहता है, यार मुझे कौन से इनके नाम पता है, अब तुम बाकियों से लड़ लो ना। तभी मेयर और माजिन बुरा वेजिटा पर अटैक कर देते हैं और डिमिग्रा भी गोकू से भिड़ जाता है। अब
अब वेजिटा अपनी पावर बढ़ाने लगता है और मेयर और माजिन बुरा को अकेले ही ओवर पावर कर देता है। और दूसरी तरफ डिमिग्रा गोकू के पावरफुल अटैकों से बचता देता है। अब हमें जाल्मा और गार्ड्स दिखाई देते हैं जो जैनो के पैलेस के पीछे अपनी की को छिपाए इंतजार कर रहे होते हैं। अब सीन जाता है यूनिवर्स 7 में। बीरस के प्लैनेट पर यहाँ विश को एक कॉल आती है। फिर बीरस कहता है, ये किसका कॉल है विश? अब विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ये कॉल तो यूनिवर्स 1 के एंजल अवामो की है। अब विश कॉल उठाता है। अवामो घबराते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी एंजल्स मल्टीवर्स खतरे में है। कुछ एविल्स ने हमारे ओमनी किंग्स को कैद कर लिया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी विश कहता है, ये कैसे हुआ और फादर कहाँ है? अवामो कहता है, फादर कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर वेडोस कहती है, ये क्या मुसीबत है, पहले वो सेन गोकू और अब ये इविल्स। अवामो कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी मार्टिनो कहती है, अब फादर यहाँ नहीं है तो हमें ही मल्टीवर्स को बचाना होगा। फिर कुकाटेल कहता है, लेकिन जैसा अवामो ने बताया कि ओमनी किंग्स कैद में है, मतलब कि ग्रैंड मिनिस्टर और गार्ड्स भी उन इविल्स को नहीं रोक पाए। तभी वेडोस कहती है, ब्रदर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, हम एंजल्स हैं, ब्रदर भूलिए मत। तभी कैम्परी कहता है, अरे मेरी प्यारी सिस्टर, आपकी शक्तियाँ हम देख चुके हैं उस सेंस के साथ हुई फाइट में। तभी विश गुस्से में कहता है, बंद करिए ये आपसी झगड़ा। फिर सोर कहता है, विश, ये लोग तो बस बात ही करेंगे, तुम बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? विश कहता है, अब सभी यूनिवर्स के एक होने का टाइम आ गया है। फिर मार्टिनो कहती है, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब अवामो की कॉल कट जाती है। फिर विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस। तभी बीरस कहता है, कुछ मत कहो विश, मैंने सब सुन लिया है, अब बताओ कि कब चलना है ओमनी पैलेस पर? विश कहता है, अभी इसी वक्त। अब सीन यूनिवर्स 6 पर जाता है। यहाँ वेडोस चैंपा से कहती है, लॉर्ड चैंपा, लॉर्ड चैंपा, क्या आप सुन पा रहे हैं? चैंपा कहता है, अरे यार, आराम भी नहीं करने दोगी क्या आप? थोड़ी देर पहले ही तो प्लैनेट डिस्ट्रॉय करके आए थे, अब मुझे और काम पे नहीं जाना। तभी वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, मल्टीवर्स खतरे में है। फिर चैंपा कहता है, कैसा खतरा? मुझे कोई खतरा नहीं है, और अब तो मैंने बॉडीगार्ड भी रख लिया है। वेडोस पूछती है, कौन बॉडीगार्ड? लॉर्ड चैंपा? चैंपा अब अपने बॉडीगार्ड को बुलवाता है। फिर चैंपा का बॉडीगार्ड सामने आता है और कहता है, राम राम भाई सारियान है। अब वेडोस कहती है, ये किसे ले आए लॉर्ड चैंपा, कौन है ये? अब चैंपा बताता है, ये है काबा का दूर का फूफा बदमाश कुंबर, इसने अकेले ही फ्रोस्ट की पूरी आर्मी को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दिया। ये ओरोंटो प्लैनेट का किंग है, एक निर्दयी किंग। इसने अपने ही लोगों को खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ बगावत की। और सबसे जरूरी बात, ये एक सेन है, वैसे भी आजकल सेन्स एंजल्स को भी पीछे छोड़ रहे हैं। अब वेडोस कहती है, मतलब अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? चैंपा कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा वेडोस, मैं तो बस कुंबर की थोड़ी हवाबाजी कर रहा था। और हाँ, जहाँ भी जाना है तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। अब वेडोस कुंबर को अपने साथ ले जाती है और बाकी यूनिवर्स के एंजल भी अपने गॉड के साथ निकल पड़ते हैं। अब सीन जाता है ओमनी पैलेस पर। यहाँ जरामा अपने साथियों को पिटता देख गुस्से में आ जाता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी गोकू सेबस पर एक कामेहामेहा चार्ज करके मार देता है, जिससे सेबस मारा जाता है। लेकिन जरामा सेबस को दोबारा जिंदा कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, तुम दोबारा जिंदा कैसे हुए? अब सेबस और डिमिग्रा जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब वेजिटा कहता है, करोड़, तुम जितना आसान सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है, इन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं है। तभी वेजिटा मेयर पर फाइनल फ्लैश मार देता है, लेकिन मेयर मरकर दोबारा जिंदा हो जाता है। वेजिटा कहता है, ये देखो, ये दोबारा जिंदा हो गया। इनसे लड़ना मतलब एनर्जी की वेस्टेज। जब तक इनका लीडर जिंदा है तब तक हम इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। अब गोकू कहता है, मैं समझ गया वेजिटा, तुम थोड़ी देर के लिए इन चारों को संभालो, मैं अभी आया।
वजीटा कहता है, बेवकूफ कहाँ जा रहे हो? अब वजीटा बेलमोट से कहता है, ओए जोकर, वहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? मेरी मदद करो। अब डिमिग्रा बेलमोट की तरफ देखता है तो बेलमोट घबराते हुए कहते हैं, अरे डिमिग्रा जी, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ, कौन है ये? अब वजीटा गुस्से में कहता है, इन्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे ही मारूंगा बेलमोट। अब बेलमोट वहां से भाग जाता है। फिर वजीटा अकेले ही चारों इविल गॉड से लड़ता है। अब गोकू जरामा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम कैसे लीडर हो? लीडर तो हमेशा आगे रहता है, ना कि अपने लोगों को मार खाता देखता है। और तुम ओमनी किंग बनने के सपने देख रहे हो। तभी जरामा कहता है, तुम बहुत बढ़ रहे हो, तुम मेरी ताकत नहीं जानते। तुम्हें मेरे साथी इसलिए कमजोर लग रहे हैं कि इन्होंने अपनी आधी ताकत मुझे दे रखी है। अब गोकू कहता है, फिर तो तुम एक भीख मंगे हुए, तुम्हें लीडर बनाया किसने? अब जरामा काफी गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ता है। अब जरामा और गोकू दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर जोर लगाने लगते हैं। तभी जरामा गोकू के दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। गोकू की सारी मेमोरीज रीड करने लगता है। तभी जरामा गोकू पर वार कर देता है और गोकू दूर जाकर गिर जाता है। अब गोकू देखता है कि उसके सामने गोहान होता है, जो कि जरामा का बनाया छलावा होता है। अब गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, गोहान, तुम जिंदा हो? गोहान कहता है, हाँ डैड, मोम और गोटेन भी जिंदा हैं। अब गोकू कहता है, लेकिन अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसमें सब मारे गए। गोहान कहता है, हाँ अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मैंने हमारी फैमिली को बचा लिया था। अब जरामा चीची का भी एक क्लोन बना देता है। अब गोकू के सामने चीची भी आ जाती है, जिसे देखकर गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, गोटेन, गोहान, चीची जिंदा है और अब मुझे पता चल रहा है। तभी गोहान गोकू से उसकी नॉर्मल फॉर्म में आने को कहता है। अब गोकू को उन पर यकीन हो जाता है और फिर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी जरामा स्माइल करता है और गोकू पर पीछे से वार करने जाता है, लेकिन तभी वजीटा वहां आ जाता है और जरामा के वार को रोक देता है। तभी गोकू होश में आ जाता है। वजीटा कहता है, बेवकूफ, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई? ये सब इनकी चाल है, अभी ये तुम्हारी गर्दन दबाने वाला था। फिर गोकू कहता है, वजीटा, इसने मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, ये बहुत ही चालाक है। अब गोकू दोबारा ओमनी गॉड फॉर्म में आ जाता है कि पांचों इविल गॉड्स गोकू और वजीटा पर अटैक कर देते हैं। अब गोकू वजीटा काफी डैमेज हो जाते हैं और पांचों इविल गॉड्स गोकू वजीटा पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जालमा और गार्ड्स जैनो पैलेस में एंटर करते हैं और वो देखते हैं दोनों जैनो को कैद किया होता है। फिर जालमा जरामा का मैजिक उनपे से तोड़ देता है। अब सीन गोकू वजीटा पर जाता है। वजीटा कहता है, कैकरोट, इस जरामा ने तो पूरी गेम ही पलट दी। फिर गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो वजीटा, लेकिन हमें इन्हें और रोक कर रखना होगा जब तक जालमा और गार्ड जेनिस को लेकर नहीं आते। फिर वजीटा कहता है, ये बस हमें थका कर मारने वाले हैं। तभी गोकू कहता है, अब एक ही रास्ता है वजीटा। वजीटा कहता है, तो बताओगे कब? मेरे मरने के बाद। फिर गोकू कहता है, हमें फ्यूजन करना पड़ेगा वजीटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? होप करता हूँ मजा तो आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग और फाइटिंग से भरी सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।